कथा आती है अजामिल की। ब्राह्मण था, कर्मनिष्ठ था, बुद्धि बुलावे में पड़ गई तो वैश्या का संग हो गया। वैश्या को घर ले आया, पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। वैश्या को धन चाहिए, पंडित जी को अब कथा कहने कौन बुलावे, कौन पंडित से हवन करवावे। वैश्या को घर में रख लिया पंडित जी ने। पंडित जी को धन चाहिए, क्या करने लगे, अब पंडित जी अजामिल डाकू अजामिल बन गए। रात को 12 बजे काली पट्टी माथे पर बांध करके निकल जाते लोगों को लूटने। जिस भौर में पंडित जी उठ करके सूर्य को अर्घ्य देते थे, उस भौर में लोगों के गले काट करके उनके खून से सनी हुई रक्त रंजित तलवार को लेकर के पंडित जी 4 बजे के समय अपने घर में प्रवेश करते थे। समय कब बदल जावे, कब आपकी मनस्थिति परिवर्तित हो जावे, कोई नहीं कह सकता। पंडित जी अजामिल डाकू अजामिल बन गए। कथा आती है एक दिन अयोध्या से कुछ संत वृंदावन जा रहे थे और अजामिल पंडित जी के गांव से निकले। सांझ का समय निकट था, रहने का आश्रय चाहिए था। नगर के चौराहे पर लोगों से पूछा, भैया किसी वैष्णव का घर हो तो बताओ। लोगों ने हंसी उड़ाने की दृष्टि से महात्माओं को कह दिया कि यहाँ पंडित जी अजामिल रहते हैं, उनके घर पर आपको आश्रय भी मिल जाएगा और पंडित जी खूब धनवान है तो खूब चकाचक माल भी खाने को मिलेगा, जाओ। गए और वो गणिका ने द्वार खोला, पंडित जी घर पर थे नहीं, डाकू अजामिल घर पर था नहीं। साधुओं ने आवाज दी, पंडित जी महाराज, अरे ओ पंडित जी महाराज। गणिका ने द्वार खोला, भगवत निष्ठ भगवत साक्षात्कार किए हुए साधुओं का दर्शन किया। उनके तेज से गणिका की मति बदली और गणिका ने इतने एक साथ साधुओं को घर के आंगन में देखा, मन बदला और साधुओं को उस गणिका ने अभिवादन किया। कहा महाराज कैसे आगमन हुआ? देवी संध्या का समय नजदीक है, रात्रि विश्राम करना है, कुछ प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी, ठाकुर जी को भोग लगा करके पाएंगे और भोर होते ही पुनः वृंदावन के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। हम मार्ग में निकले हैं अयोध्या से वृंदावन की यात्रा पर। गणिका ने जब साधुओं के मुख से सुना कि तुम्हारे घर का भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, गणिका की आंखों से आंसू आ गए। महात्माओं ने कहा, देवी कोई समस्या है? बोले महाराज आपके साथ किसी ने मजाक करी है, ये किसी वैष्णव का घर नहीं है, कोई पंडित जी का घर नहीं है, ये तो गणिका, मैं इस नगर की वधू हूँ, नगर गणिका हूँ और पंडित जी अजामिल की बुद्धि को मैंने बिगाड़ दिया, इसलिए वो पंडित जी डाकू बन गए, एक डाकू का घर है। महात्मा जी ने कहा ठीक है देवी अब हम चलते हैं। ऐसा कह के महात्मा जाने लगे, सब महात्मा चलने लगे, पर जो महंत जी थे वो घर के आंगन में ही रुके रहे। उनको देखकर फिर साधु लौट के आए, क्या हुआ महाराज चलो ना? बोले आज इसके घर के आंगन तक पहुंच गए हम और हमारे जाने के बाद भी अगर इसके घर की स्थिति नहीं सुधरे तो हमारा भगवान का भजन करना व्यर्थ है। साधु का काम ही है, साधु गृहस्थ का अन्न नहीं खाता है, साधु अन्न खाता है तो गृहस्थ के घर के पाप का भक्षण करता है, उसके पाप का हरण करता है और अपनी साधना का पुण्य उसको देता है ताकि भगवान के भजन में उसकी मति लगे। सब महात्मा रुक गए। देवी अब तो रात्रि विश्राम यही करेंगे। गणिका के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। महाराज सूखा सामान दे देती हूँ, यही आंगन में बनाए, ठाकुर जी को पवाएं, आप भी भोग लगाएं। बड़े आश्चर्य, आज तक साधुओं का दर्शन नहीं किया। घर के आंगन में बैठी है गणिका और साधुओं ने प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया, ग्रहण किया। भोर होने का समय आया, तब तक साधु विश्राम कर रहे हैं। 4 बजे के लगभग जब साधु जागने लगे, गणिका ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज क्षमा करें, किसी साधु को घर से जाने के लिए नहीं कह सकते, पर कृपा करके अब आप यहाँ से प्रस्थान करें, मेरे स्वामी के आने का समय हो गया है। अरे आपके स्वामी के आने का समय हो गया तो उनको भी दर्शन दे देंगे। अरे नहीं नहीं महाराज, वो स्वभाव से बड़े विपरीत हैं, बड़े क्रोधी हैं और कहीं कुछ कह दिया तो हमारा किया धरा सारा पुण्य पानी में बह जाएगा। तब महंत जी ने कहा कि देवी तुम्हारे घर का अन्न खाया है और तुम्हारे घर के पति की मति न बदले तो हमारी साधना किस काम की? अब तो अजामिल से मिलकर के ही जाएंगे। सूर्य उगने को आया, इतने में अजामिल घर पहुंचा है। घर के द्वार पर इतने साधुओं को देखा, बड़े क्रोध के आवेश में, कौन हो तुम, कहां से आए हो, किसने बुलाया है, अरे यहां रहने किसने दिया तुमको?
साधु कुछ कहे उससे पहले गणिका दौड़ आई, कहा स्वामी मैंने इनको आश्रय दिया है, मैंने इनकी सेवा करी है, कल ये वृंदावन जा रहे थे तो यहाँ इनको रुकने के लिए मैंने आग्रह किया, इन्होंने हमारे घर का प्रसाद लिया है, ठाकुर जी को भोग लगाया। अच्छा अच्छा तुमने कहा है तो ठीक है, 2-4 दिन और रहने दो। मंत्री जी ने कहा कि पंडित जी अब हमको रहना नहीं है, अब जाना है तो जाओ। बोले महाराज खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, तो क्या चाहिए? बोले भोजन तो तुम्हारी पत्नी ने करवा दिया, अब दक्षिणा दो तो जाए यहां से। अजामिल ने हंसते हुए कहा कि महाराज आपके हाथ में जो दंड कमंडल है ना, बोले हाँ, ये मैंने चुरानी लिए, ये मैंने आपसे छीननी लिए, यही अपनी दक्षिणा समझो। मैं देता नहीं हूं, मैं तो केवल लेता हूं। महात्मा लोगों ने अजामिल को हंसते हुए कहा कि महाराज हमको पैसे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले आपकी पत्नी सगर्भा है, हम बस इतना चाहते हैं कि आपकी पत्नी को जो संतान हो उस संतान का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने और खर्चा बचवा दिया। जन्म होता तो पंडित जी के पास जाना पड़ता, नामकरण संस्कार करवाना पड़ता, आपने पहले ही नाम दे दिया, रख लेंगे। पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण, सबसे छोटा बेटा नारायण। स्नेह था उसमें। कथा को हम संक्षेप में सुनेंगे। मृत्यु का समय आया और अजामिल शैया पर लेटा है। यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि जाओ और जाकर के उस नगर का ब्राह्मण है अजामिल, उसको लेकर के आओ। अजामिल के पास जैसे ही यमदूतों ने जाकर यमपाश फेंका, भयभीत उन यमदूतों को देखकर, अपने कर्मों को देखकर अजामिल घबराने लगा और आवाज देने लगा अपने पुत्र को, नारायण, अरे ओ नारायण, अरे नारायण, अरे ओ नारायण। नारायण नारायण का नाम आवाज देता है और उस समय भगवान नारायण के पार्षद उधर से निकलते हैं, वो आकर के प्रकट हो जाते हैं और यम के पाश से अजामिल को छुड़ा देते हैं। और भगवान के पार्षदों की यम के दूतों से वार्तालाप होती है। यमदूतों ने कहा इसने बहुत पाप किया है महाराज, इसको मत छुड़वाओ, करोड़ों जन्म तक, करोड़ों योनियों तक इसको नरक का वास करना पड़ेगा, तब जाकर के इसके कर्म का हिसाब पूरा होगा, फिर पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा, फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे इसके घनघोर पाप है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के वैश्या के साथ गमन करता था, अपनी पत्नी का त्याग किया इसने, ब्राह्मण वृत्ति को छोड़ करके चोर वृत्ति को अपनाया है इसने। तब पार्षदों ने कहा कि इसने भले कैसे भी काम किए हो, कुछ भी पाप किए हो, लेकिन इसने अपने अंतिम क्षणों के समय में भगवान नारायण का नाम लिया है और नारायण का नाम लेने वाले का उद्धार स्वयं नारायण करते हैं। हम नारायण की आज्ञा से ही आए हैं, तुम इसको नहीं ले जा सकते अपने साथ। यमदूत लौट गए यमराज के पास। यमराज ने कहा खाली आता है? बोले हाँ महाराज। क्या हुआ? सारी घटना बताई। यमराज की आंखें सजल हो गई। यमदूतों को कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमको भगवान नारायण के पार्षदों का दर्शन हुआ है। 12 लोग हैं। कितने? जो भगवान नारायण के नाम पर जीवन यापन करते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हम 12 लोग हैं जो भगवान नारायण के नाम पर जीवन, स्वयं सुखदेव भी उसमें है। सुनो, याद रह जाए तो लिख लेना। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वेयासकिर्वयम्। एक स्वयंभू मनु, शंभु सुखदेव जी का श्लोक है, ये सुखदेव जी का वचन है परीक्षित को। 12 लोग हैं हम जो भगवान नारायण के नाम पर जीवन यापन करते हैं। शंभु उसमें है कपिल भगवान, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयंभू मनु, मनु महाराज, प्रहलाद जी, प्रहलादो जनको भीष्मो, जनक जी, पितामह भीष्म, बलिर्वेयासकिर्वयम्, बलि महाराज,
और वेयास किरवयम सुखदेव जी महाराज और 12वें स्वयं धर्मराज जी महाराज, यमराज जी महाराज। 12 लोग हैं जो भगवान नारायण के नाम पर अपना जीवन यापन करते हैं। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले ये 12 व्यक्ति हैं जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से हम सारी सृष्टि के पालन में हम सहयोगी बनते हैं। उन परमात्मा के परम पार्षदों का यमदूतों आपने दर्शन किया है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। ये यमराज ने अपने यमदूतों को इस प्रसंग में कहा है। यमराज ने कहा, जिह्वा न भक्ति भगवत गुणन्नाम अधेयम चेतश्च स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानान्नयत्वमसो कृत विष्णु कृत्या। जिस व्यक्ति की जीव एक बार भी कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, एक बार भी कृष्ण के चरणारविंद का अनुसरण नहीं करती, जिसका मस्तक कभी कन्हैया के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापी को पकड़ के नरक में ले आना। और जो भगवत नाम का कीर्तन करना हो, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को नमस्कार करता हो,